निलांग घाटी से भारतीय सेना का 3 दिवसीय सूर्य देवभूमि चैलेंज शुरू हुआ, जिसे लेफ्टिनेंट जनरल डीजी मिश्रा ने हरी झंडी दिखाई है। साहसिक अल्ट्रा एंड्योरेंस इवेंट में साइकिलिंग और दौड़ शामिल है, जिसमें सेना और नागरिकों सहित 144 प्रतिभागी 110 किलोमीटर के दुर्गम हिमालयी रास्तों को पार करेंगे, जिसमें 6 लड़कियां भी शामिल हैं। पहले दिन साइकिलिंग नेलांग से गंगोत्री धाम होते हुए सेंच के नौलुंडा तक जाएगी और उसके बाद दूसरे दिन लाटा से बुढ़े केदार तक 37 किलोमीटर की पहाड़ी दौड़ होगी और तीसरे दिन प्रतिभागी गुतू और फिर सोनप्रयाग के लिए रवाना होंगे। सुरक्षा के लिए एम्बुलेंस और ड्रोन से निगरानी रखी जाएगी। सबसे पहले तो ये सूर्य देवभूमि चैलेंज आपको पता है, ये देवभूमि की शाश्वत भावना का जश्न है। और जैसे कि आप जानते हैं कि जो सूर्य देव भूमि चैलेंज है, ये एक एंड्योरेंस एक्सपीडिशन है, जिसमें सबसे पहले तो साइकिलिंग है और उसके बाद में ट्रेल रन। जो जो साइकिलिंग पार्ट है वो तकरीबन 105 किलोमीटर का है और जो ट्रेल रन है वो 2 दिन के ऊपर इसको डिवाइड किया गया है। पहले दिन तकरीबन 37 किलोमीटर और दूसरे दिन 40 किलोमीटर के अप्रोक्सीमेट है। और बहुत डिफिकल्ट टेरेन है ये, जो कम से कम 5000 फीट से चल के तकरीबन 11-12 हजार फीट तक जाएगा और फिर ये 20 तारीख को समाप्त होगा। अभी हम नीलांग वैली में हैं, जिसमें कि सूर्य देवभूमि चैलेंज 2025 का पहला दिन का शुरुआत हो चुका है, जिसमें आज 105 किलोमीटर की साइकिलिंग की जाएगी नीलांग से होते हुए गंगोत्री से होते हुए हर्षिल होते हुए फाइनली फिनिश पॉइंट है भटवारी। ये 105 किलोमीटर का सफर लगभग 140 पार्टिसिपेंट्स कर रहे हैं, जिन्होंने यहाँ पे आके काफी एक्साइटमेंट दिखाया, बिकॉज ऐसा माउंटेनस रूट इन्होंने अभी वैलीज वाले रूट में अभी तक साइकिलिंग किया नहीं है, तो इनके लिए एक चैलेंज भी है और एक तरह से उत्साहपन भी है उनके अंदर कि ऐसे जगह पे आके इतना डिस्टेंस में इतने लोगों के साथ पार्टिसिपेट कर रहे हैं और काफी उत्सुक हैं कि सर्विस पार्टिसिपेंट्स और सिविलियंस दोनों मिलके एक साथ पार्टिसिपेट करें। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है क्योंकि मेरी जन्मभूमि भी है, अभी मेरी कर्मभूमि तो दूसरी हो गई है और आर्मी इसको ऑर्गेनाइज कर रही है और आर्मी से मेरा बहुत अच्छा नाता है। मेरे हस्बैंड भी आर्मी में है, मेरे ससुर भी आर्मी में थे और मेरा भाई सचिन रावत वो भी आर्मी में है और मेरा बेटा वो भी अभी इंडियन मिलिट्री अकेडमी में ट्रेनिंग ले रहा है। पहाड़ी रास्ते कठिन है, लेकिन अगर आपकी विल पावर अच्छी है, आत्मविश्वास है, तो आप इसको पूरा कर सकते हैं। देवभूमि चैलेंज अगर हम बात करेंगे, भले ही आर्मी इस प्रोजेक्ट को चला रही है, मगर जो इसकी देख रेख करी, इस समय बता दूं जिस तरह यहाँ से रनिंग होगी, साइकिलिंग होगी, हमारे बीच में यहाँ पे जो इसके डायरेक्टर हैं उनसे बात करेंगे। जी सर, थोड़ा सा बताएंगे क्या प्रोजेक्ट है, क्या प्रोग्राम है? नमस्कार, मेरा नाम है कोच डॉक्टर राहुल और मैं सायरन से हूँ और हमारे को इंडियन आर्मी ने ये अपॉर्चुनिटी दी टू मैनेज दिस रेस एंड आई एम अ रेस डायरेक्टर। और ये अगर मैं आपको बताना चाहूँ तो ये विश्व का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट और कठिन चैलेंज है और मेरे को ऐसा लगता है, मैंने वर्ल्ड के अंदर काफ़ी सारी मैराथन्स दौड़ी हुई हैं और ट्रेल रन के अंदर और साइकिलिंग के अंदर ये मेरे को लगता है कि विश्व में सर्वोत्तम निकल के आएगा और ये पहला संस्करण है, इसका पहला एडिशन है। इसके बाद इसकी जब आप लोगों के माध्यम से इस पूरे इंडिया में और वर्ल्ड में जब इसका नाम जाएगा तो ये बहुत ही लोगों को अट्रैक्ट करेगा। सर, एक सवाल और बनता है कि जैसे हमारे पहाड़ी रास्ते हैं, कई जगह ऑक्सीजन की प्रॉब्लम होती है, कई जगह मेडिकल की आवश्यकता पड़ती है, तो इससे जो ये रनिंग जो प्रोग्राम होगा, इसमें डॉक्टर लोग कितने हैं, क्या सिस्टम है? अगर रास्ते में किसी देखिए, जब भी कोई इस तरह के प्रोग्राम होते हैं जो एंड्योरेंस चैलेंज होते हैं, इसमें हम 3 चीजें सबसे इंपॉर्टेंट होती है। सेफ्टी इज नंबर 1, उसके बाद हम बोलते हैं फिनिश एंड टाइमिंग इज द नंबर 3। तो जब हम सेफ्टी की बात करते हैं तो एज अ रेस डायरेक्टर मेरा सबसे बड़ा ऑब्जेक्टिव यही रहता है कि कहाँ किस तरह से हम हर एक पार्टिसिपेंट को सेफ रख सकें। तो आपने देखा होगा जब आप आ रहे होंगे इस रास्ते पे, हमने हर जगह पे हमारे आर्मी के जवान भी खड़े हुए हैं। जहाँ जहाँ पे हमें थोड़ा डेंजर जोन लगता है वहाँ पे हमने स्पेशल बैरिकेडिंग किए हैं, तार लगाए हैं। उसके अलावा हर 2.5 किलोमीटर के ऊपर एक हमारा मेडिकल कैंप है जिसमें फर्स्ट एड्स अवेलेबल है और हमारी जो मेडिकल की जो टीम है वो स्टार्ट में, मिडिल में और बीच में भी है और मूवेबल भी है, सो दैट अगर कोई भी पार्टिसिपेंट को एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम उसको कुछ प्रॉब्लम आती है तो हम उसको इमीडिएटली टेक केयर कर सकें। बिल्कुल, निश्चित तौर पे अगर कहीं पे कोई समस्या आती है तो उसके लिए मेडिकल की टीम पूरे साथ में है और इस काम के लिए अगर हम देखें जोश और जुनून भी होना जरूरी है और
फिटनेस, अगर हम बॉडी की फिटनेस की बात करें तो इसमें वही लोग जा सकते हैं जो बॉडी फिटनेस है और जो बिल्कुल सुबह सुबह जो है अपना योगा करते हैं या निश्चित तौर पे जो है एक व्यायाम करते हैं, वही लोग जा सकते हैं। ये चैलेंज बहुत बड़ा चैलेंज है।